नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट का पूरा क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूँ। ये आपका जो क्वेश्चन पेपर है बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए सभी कोर्सों में थर्ड सेमेस्टर में कोर्स के तहत यही पेपर आपका एमजीक्यूपी में कराया गया है। काफ़ी स्टूडेंट की डिमांड थी कि सर आप इसकी भी आंसर की प्रोवाइड कीजिए, तो आज की क्लास में हम इसी की आंसर की प्रोवाइड कर रहे हैं। सभी विद्यार्थी अपना आंसर की चेक कर ले कि उन्होंने अपने एग्जाम में कितने % गोल अपनी सही मार्क्स पर भर के आए हुए हैं। पेपर की हम बात करें तो पेपर बच्चों बहुत ही ईजी आपका आया हुआ है। जो भी विद्यार्थी हमारी क्लासों को देख के गए होंगे, जो मैंने जो कि कराई थी मॉर्निंग में क्लास, उसमें से काफ़ी क्वेश्चन जो है देखने को मिले हैं। तो चलिएगा, यहाँ से हम इसको सोल्व करवा रहे हैं। सभी विद्यार्थी वीडियो को शेयर करेंगे दोस्तों, पात गुरु वगैरह में से सभी विद्यार्थी सभी जो भी अपना आंसर की देखना चाह रहे हैं अपना आंसर की चेक कर ले। जो भी विद्यार्थी अपना कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट का पेपर कंपलसरी पेपर के तहत जो है ले रखे थे। अब मैं जो बुकलेट सोल्व करने जा रहा हूँ बच्चों, मेरा बुकलेट जो है डी है। बुकलेट क्वेश्चन पेपर आपका चाहे कोई भी रहा हो, चाहे ए हो या फिर बी हो या फिर सी हो या फिर डी हो, सभी बुकलेट में आपके क्वेश्चन आपके उतने ही पूछे गए और वही आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए इसका पहला क्वेश्चन देखो कि सॉफ्ट जो है स्किल्स किससे संबंधित है बच्चों, आपको बताना है। तो सॉफ्ट स्किल जो है बच्चों, ये जो है मानव व्यवहार से संबंधित है। इसमें का दूसरा मानी इंसानी जो है व्यवहार से। अगला इसमें जो क्वेश्चन आपका 2 नंबर है कि सिमेटिक जो है बाधा किससे संबंधित भैया, तो ये भी क्वेश्चन मैंने आपको कराया था कि गलत शब्द का या अर्थ से। इसमें का पहला फिर आपका है ग्रुप डिडक्शन। इसका जो है मकसद क्या है बच्चों, इसका मकसद होता है कि टीम भावना, बातचीत का मूल्यांकन करना। इसमें का दूसरा है फिर आपका है कि तेज आवाज़ का मतलब हो सकता है, तेज आवाज़ का मतलब हो सकता है घबराहट। बिल्कुल, घबराहट के कारण जो है व्यक्ति तेज आवाज़ में बोल सकता है। इसमें का आप लगा दो, राइट आपका रहेगा तीसरा। गुस्से में भी बोल सकता है लेकिन घबराहट ज़्यादा इसमें उपयुक्त आपका रहेगा। अगला ऑप्शन देखिएगा, फिर आपका है कि जीडी में मतलब ग्रुप डिस्कशन में चर्चा शुरू करना तब होता है जब, कब चर्चा शुरू करना होता है, तो कहोगे आप जो है टॉपिक को अच्छी तरह से जब समझते हैं तब होता है। इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन भी आपका है 6 नंबर, तो आपको इंटरव्यू में क्या नहीं जो है करना चाहिए। देखो बच्चों, आपको इंटरव्यू में कंपनी के बारे में रिसर्च करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। ज़रूरी सवाल पूछना चाहिए, बिल्कुल पूछना चाहिए। लेकिन भैया इंटरव्यू में भी आपको देर से नहीं पूछना चाहिए। इसमें का लगाओ तीसरा। अगला क्वेश्चन भी आपका है 7 नंबर है कि संक्षिप्त और मुद्दे की बात करना ये क्या कहलाता है, तो कहोगे ये संक्षिप्तता कहलाता है। इसमें का दूसरा। फिर आपका है जीडी मतलब ग्रुप डिस्कशन में, ग्रुप डिस्कशन के लिए कौन सी स्किल सबसे ज़रूरी होती है बच्चों, तो कहोगे लीडरशिप और जो है सुनना। इसमें का पहला लगाओ, 8 नंबर क्वेश्चन का पहला। फिर आपका 9 नंबर आपका क्वेश्चन है कि विनम्र और सम्मानजनक होना, ये किससे इसका तात्पर्य होता है, आपको ये बताना था। इसका तात्पर्य बच्चों होता है शिष्टाचार से। इसमें का पहला 9 नंबर क्वेश्चन का पहला। फिर आपका 10 नंबर आपका क्वेश्चन कि पर्सनल हाइजीन में शामिल है, तो पर्सनल हाइजीन में महंगे कपड़े पहनना बच्चों ये नहीं शामिल है। मनोवृत्ति दिखाना ये भी नहीं शामिल है। मेकअप का जो है इस्तेमाल करना ये भी शामिल नहीं बच्चों। नियमित रूप से नहाना, बिल्कुल ये जो है पर्सनल हाइजीन में शामिल है। इसमें का चौथा ऑप्शन जो भी लगा के आए हैं 10 नंबर का उनको नंबर मिलेगा। फिर आपका 11 नंबर आपका क्वेश्चन है मीटिंग के दौरान या जो है विनम्रता है कि क्या विनम्रता है, तो कहोगे कि आपको जो है ध्यान से सुनना, ये विनम्रता होती बच्चों। इसमें का राइट होगा आपका तीसरा। 11 का सी है। फिर 12 नंबर आपका क्वेश्चन है कि मैसेज में सभी बातें जरूरी होनी चाहिए, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है पूर्णतया सब चीज़ें इसमें होनी चाहिए, कंप्लीटनेस होनी चाहिए। इसमें का लगाओ भैया दूसरा, 12 का दूसरा। फिर 13 नंबर आपका क्वेश्चन है कि इंटरव्यू में कौन सा बॉडी लैंग्वेज लेक्चर सही है, आपको बताना है, तो कौन सा सही है। 13 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें जो है आत्मविश्वास वाला पोस्टर। इसमें का लगाओ तीसरा। अगला क्वेश्चन भी आपका है 14 नंबर है पदानुक्रम के एक ही लेवल पर कम्युनिकेशन जो है कैसा होता है, कहोगे क्षैतिज होता है। कैसा बच्चों होता है, ये जो है क्षैतिज होता है। ठीक है, क्षैतिज का मतलब ये होता है, मतलब जो है एक ही स्तर पर काम करने वाले सहकर्मियों के बीच संचार को क्षैतिज संचार कहा जाता है। इसमें का राइट होगा बच्चों तीसरा। फिर है ग्रूमिंग महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह ग्रूमिंग किस लिए महत्वपूर्ण है बच्चों, तो कहोगे यह जो है सामाजिक स्वीकृति को बढ़ाती है। इसमें का दूसरा। फिर आपका है 16 नंबर क्वेश्चन है कि एक्टिव जो है लिसनिंग किसके लिए जरूरी है, तो ध्यान और जो है फीडबैक के लिए, बिल्कुल इसमें का तीसरा होगा।
16 का। फिर आपका 17 नंबर आपका क्वेश्चन है कि जीडी में ग्रुप डिस्कशन में सबसे अच्छी रणनीति क्या है? तो दूसरे को सुनना और अच्छी तरीके से योगदान देना, इसमें का दूसरा। 17 का बी। फिर 18 नंबर आपका क्वेश्चन है काइनेसिक्स का मतलब क्या होता है बच्चों? ये सब मैंने आपको क्वेश्चन कराए थे, ठीक है। काइनेसिक्स का मतलब क्या होता है बच्चों? तो मैंने कहा था कि शरीर की जो हरकतें होती हैं, जो शारीरिक हाव भाव होते हैं, इसी को हम काइनेसिक्स कहते हैं। इसमें का दूसरा ऑप्शन राइट है। फिर है अच्छा कम्युनिकेशन मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है? अच्छा कम्युनिकेशन जो है टोन और जो है क्लियरिटी पर, इसमें का पहला। 19 का पहला। फिर 20 नंबर आपका क्वेश्चन है कि एक आत्मविश्वासी बॉडी लैंग्वेज में शामिल है, तो इसमें जो है क्या शामिल है बच्चों? तो कहोगे आंखों से संपर्क, क्योंकि यहाँ से बॉडी लैंग्वेज की बात कर रहा है, ठीक है। इसमें का लगाओ तीसरा। फिर आपका है कोई भी पोस्ट शेयर करने से पहले आपको चाहिए, बिल्कुल आपको जो है कह सकते हो जानकारी को जांच कर लेना चाहिए जो भी आप पोस्ट कर रहे हो, इसमें का लगाओ दूसरा। इसमें का बी। फिर आपका है 22 नंबर क्वेश्चन की कम्युनिकेशन प्रक्रिया का पहला चरण कौन सा होता बच्चों? तो पहला चरण होता भैया सेंडर, पहला चरण भैया सेंडर होता है। उसके बाद दूसरा जो चरण होता है इनकोडिंग होता है, फिर संदेश, फिर चैनल, फिर प्राप्तकर्ता, फिर डिकोडिंग, ठीक है। उसके बाद फीडबैक होता है। तो पहला चरण आपका भैया हो जाएगा सेंडर। फिर है अच्छा सोशल मीडिया शिष्टाचार क्या है? आपको ये बताना था, तो कहोगे दूसरों की प्राइवेसी का सम्मान करना, इसमें का पहला। फिर है सोच को शब्दों में बदलना, ये क्या कहलाता है? इसको भैया हम इनकोडिंग कहते हैं बच्चों, इसमें का तीसरा। इसमें का तीसरा ऑप्शन जो भी लगा उनको नंबर मिलेगा, क्योंकि सोच और विचारों को भाषा, हाव भाव, प्रतीकों में बदलने की जो प्रक्रिया होती है जिससे दूसरे लोग समझ सके, उसको हम इनकोडिंग कहते हैं, इसमें का तीसरा। फिर आपका है ऑनलाइन जो है कमेंट्स का जवाब देना चाहिए विनम्र और जो है सम्मानजनक तरीके से, बिल्कुल, इसमें का दूसरा। 25 का बी। फिर 26 में आपका क्वेश्चन है कि ओपन एंडेड सवाल आमतौर पर शुरू होते हैं, तो ये जो है व्हाई व्हाट हाउ से शुरू होते हैं, ठीक है। क्यों, क्या, कैसे, इसमें से पहला लगाओ। फिर है कि गहन प्रश्न इसमें जो है मदद करता है, तो किसमें जो है मदद करता है? तो कहोगे गहन जानकारी प्राप्त करने में, इसमें का दूसरा है। फिर आपका 28 नंबर आपका क्वेश्चन है कि पूरा ध्यान न देने से परिणाम होता है, तो पूरा ध्यान न देने से गलत जो है व्याख्या आप करोगे, बिल्कुल। मान लो कोई भाषण दे रहा है, पूरा आप ध्यान देकर नहीं उसकी बातों को सुनोगे तो उसकी बातों को आप गलत तरीके से प्रस्तुत करोगे, ठीक है। इसमें का डी। फिर आपका है आत्मसम्मान का मतलब क्या होता है बच्चों? तो ये होता है खुद का सम्मान, इसमें का चौथा ऑप्शन पूर्णतः राइट है। फिर है वक्ता को जज किए बिना सुनना, वक्ता को जज किए बिना सुनना, इसको सहानुभूतिपूर्ण सुनना कहते हैं, इसमें का सी। फिर है आई जो है कांटेक्ट आमतौर पर ये क्या करता है? तो कहोगे यह जो है आत्मविश्वास जो कि भरता है। अगला क्वेश्चन फिर आपका अनौपचारिक संचारी क्या कहलाता है, जिसको हम जो कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन बच्चों कहते हैं। ये जो है संचार ये क्या कहलाता है, इसको आपको बताना है, ठीक है। इसको जो है हम ग्रेप वाइन कहते हैं बच्चों। ग्रेप वाइन क्या है, ठीक है, या जो है अनौपचारिक संचार नेटवर्क है जो किसी संगठन के भीतर या बाहर के लोगों के बीच होता है। इसमें अक्सर सुनी बातें जो अफवाहें है, गपशप इसमें शामिल होती हैं, या जो है संचार पदानुक्रम के अनुसार नहीं होता है बल्कि लोगों के बीच सहज बातचीत के दौरान होता है, इसमें का लगाओ ये तीसरा। फिर है एक सकारात्मक रवैया किसमें मदद करता है, आपको बताना, तो कहोगे रिश्ते को बेहतर बनाने में, इसमें का पहला। पेपर बहुत ही ईजी आपका आया हुआ है, कोई भी हार्ड नहीं था। फिर है क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि पैरा लिंग्विस्टिक में क्या शामिल नहीं है बच्चों, तो इसमें बच्चों जो है जो कि टोन, पिच, वैल्यू में सभी शामिल, लेकिन आव भाव नहीं शामिल इसमें, इसलिए इसमें का डी मतलब चौथा। फिर आपका 35 नंबर आपका क्वेश्चन है कि भौतिक बाधाओं में शामिल है, तो शोर और जो है दूरी, इसमें का लगाओ पहला। फिर है कि कोविड के बाद कम्युनिकेशन में किस प्रकार का ज़्यादा जोर दिया जाता है, तो मास्क वाले चेहरे के संकेत, इसमें का दूसरा। फिर है हमें जो है आपको क्यों हायर करना चाहिए, या आपके जो है किस चीज़ का जो है टेस्ट करता है, तो आत्म जागरूकता और जो है ताकत को, इसमें का दूसरा। फिर आपका है 38 नंबर आपका क्वेश्चन है कि हैप्टिक्स
किससे संबंधित है भैया? तो हैप्टिक्स का मतलब होता है स्पर्श के माध्यम से जो संचार होता है, इसको हम हैप्टिक्स कहते हैं बच्चों। 38 का जो भी पहला लगा के आए हैं उनको नंबर मिलेगा। सारे क्वेश्चन मेरे कराए हैं। फिर है जिस माध्यम से कोई मैसेज जो है ट्रेवल करता है उसे जो है क्या कहते हैं बच्चों? उसको हम चैनल कहते हैं। ठीक है, इसमें का लगाओ चौथा। फिर है जो कि दिया हुआ कि प्रोफेशनल ड्रेसिंग के लिए कौन सा रंग सबसे अच्छा होता है? तो काला, सफ़ेद और जो है नेवी। इसमें का लगाओ तीसरा। 40 का सी। फिर है एक मजबूत जो है हेड से क्या दिखाता है? तो आत्मविश्वास को। इसमें का तीसरा। फिर 42 नंबर क्वेश्चन है इनमें से कौन सी चीज़ जीडी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाती है? आपको बताना है। तो कहोगे ये जो बेहतर बनाती है करंट अफेयर्स की जानकारी। इसमें का पहला लगाओ बच्चों 42 का। फिर 43 नंबर आपका क्वेश्चन कि व्यक्तित्व को अच्छे से परिभाषित किया जा सकता है। तो व्यक्तित्व को कैसे परिभाषित किया जा सकता है? तो कहोगे गुणों, व्यवहार और जो है एटीट्यूड के रूप में। इसमें का लगाओ दूसरा। फिर है कि निम्नलिखित में से कौन सा सेल्फ ग्रूमिंग का एक हिस्सा है? तो सेल्फ ग्रूमिंग का बच्चों जो हिस्सा है बालों की देखभाल करना, ये भी क्वेश्चन मैंने आपको कराया था। फिर है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज सिग्नल है? आपको ये बताना था। तो कौन सा है? तो कहोगे थोड़ा आगे झुकना, ये है। इसमें का लगाओ तीसरा। इसमें का राइट आपका रहेगा तीसरा। ठीक है, चलिए अगला देखो। स्वामी विवेकानंद ने चरित्र निर्माण का आधार किसे माना है? तो शक्ति और आत्मविश्वास को। इसमें का दूसरा। अगला क्वेश्चन भी आपका 47 नंबर है कि इंटरव्यू में इनमें से सबसे जरूरी क्या है बच्चों? इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा जो जरूरी होता है वो होता है साफ बातचीत करना। इसमें का दूसरा। 47 का बी। फिर 48 नंबर आपका क्वेश्चन है वर्बल कम्युनिकेशन। देखो बच्चों, वर्बल आपका नॉन वर्बल। वर्बल का मतलब होता है इसमें शब्दों से हम बयां करते हैं, जैसे कि बोले गए शब्द या फिर लिखे हुए शब्द ही आपका वर्बल होता है। इसमें का तीसरा। फिर है प्रोक्सीमिक्स जो है किससे संबंधित है बच्चों? आपको बताना है। ये बच्चों जो है जो कम्युनिकेशन होता है इसमें जो है जो कि स्पेस जो होता है इससे संबंधित है, यानी व्यक्तित्व और सामाजिक जगह से। इसमें का पहला। फिर लास्ट में आपका है 50 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही ईमेल शिष्टाचार है? आपको बताना है। तो कहोगे साफ सब्जेक्ट लाइन का इस्तेमाल करना। इसमें का दूसरा। तो ये थे बच्चों 50 क्वेश्चन जो कि मैंने आंसर के प्रोवाइड कर दिया है। कितने % गोल आपने सही किया एक बार कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। वैसे तो जो भी विद्यार्थी हमारी क्लास को देख के गए होंगे मॉर्निंग वाली, तो इसमें से उनके काफ़ी % जो है सही होंगे। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।